हेलो एवरीवन, माय नेम इज चरणदीप कौर। मैं एक लाइफस्टाइल एंड फिटनेस कोच हूँ। अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो साथ ही में अगर आपको फिटनेस के बारे में, हेल्थ के बारे में, वेट गेन, वेट लॉस करने के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी सामने स्क्रीन पर जो इंस्टाग्राम आईडी है उसको देख सकते हो और हमारे को वहां पर जाकर मैसेज कर सकते हो और हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो मेरा टॉपिक जो है आज का वो फूड के बारे में है। तो फूड क्या होता है? जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं वो फूड होता है। जैसा भी फूड हम खा रहे हैं उसका हमारी बॉडी पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मैं बात करूं हेल्दी हेल्दी फूड और हेल्दी डाइट की, तो वो क्या होती है जो हमें पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी फिटनेस देती है, हमारी हेल्थ को ठीक रखती है, हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करती है और हम सारी जिंदगी डॉक्टर फ्री लाइफ स्पेंड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं हेल्दी डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं। ये सभी हमें एनर्जी देते हैं। अगर मैं फूड की बात करूं, उसमें आपने इंक्लूड करना है फ्रूट्स, अपने इंक्लूड कीजिए, वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, होल ग्रेन्स को आप इंक्लूड कीजिए। होल ग्रेन्स क्या होता है? साबुत जो आपका अनाज होता है उसे होल ग्रेन बोलते हैं। आप अपनी डाइट में सीड्स को इंक्लूड कर सकते हैं, डिफरेंट तरह के सीड्स होते हैं, ड्राई फ्रूट को इंक्लूड कर सकते हैं। आपकी जो प्लेट है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, एक बैलेंस्ड मील प्लान होना चाहिए। अगर मैं बात करूं, आपकी प्लेट में सारे के सारे वेजीज होने चाहिए, होल ग्रेन होने चाहिए, ऑयल्स होना चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए और उसके साथ साथ प्रोटीन भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए, कार्ब्स होने चाहिए, वाटर होना चाहिए। सारी चीजें प्रॉपर आपकी जो है प्रॉपर क्वांटिटी में होना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो आपका जो मील प्लान है वो 5 टाइम मील प्लान होना चाहिए। 5 to 6 टाइम का मील प्लान करना आपने अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट। हर 2 घंटे के बाद आपने कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट में लेना है, हेल्दी लेना है, न्यूट्रिशियस लेना है। तो ध्यान रखना है कोई ऐसी चीजें अनहेल्दी नहीं खानी। आपने ध्यान रखना है कि आपकी प्लेट में वो वाली चीजें होनी चाहिए जो आपको न्यूट्रिशन दे। आपने पोषण का कंट्रोल करना है, तो आपने ध्यान रखना कि आपकी प्लेट कैसी होनी चाहिए। तो आगे मैं बात करूंगी हेल्दी एंड बैलेंस्ड प्लेट कैसी होनी चाहिए। अगर मैं ये बात बताने वाली हूँ, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है। उन्होंने एक प्लेट जो है उसका इमेज दिया गया है और प्लेट बताई गई है कि आपका पूरा डे का मील कैसा होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि प्लेट में ये सारा कुछ आपने इकट्ठा खाना है, पूरे दिन का मील प्लान बताने वाली हूँ कि आपने पूरे दिन में क्या खाना है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेबल और फ्रूट्स की। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स आपकी हाफ प्लेट होनी चाहिए। मतलब प्लेट ले लो, प्लेट का हाफ हिस्सा आपका वेजिटेबल और फ्रूट्स का होना चाहिए। डिफरेंट वैरायटी की आपने वेजिस को इंक्लूड करना है, डिफरेंट वैरायटी के आपने फ्रूट्स को इंक्लूड करना है। 7 कलर्स आपने फ्रूट और वेजिस खाने हैं। वेजिस में आप आलू का इस्तेमाल कम कीजिए, बहुत कम कीजिए, क्योंकि जो आलू होता है उसमें स्टार्च होता है और उसमें साथ में वो आपके ब्लड शुगर लेवल पर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर डालता है। तो आपने देखने हैं कि कौन से वेजिस और फ्रूट्स आपके लिए हेल्पफुल है। सेकंड हम बात करते हैं होल ग्रेन्स की। अगर प्लेट की बात करो तो 1/4 पोर्शन जो प्लेट का है आपका वो होल ग्रेन्स होने चाहिए। होल ग्रेन्स में क्या आता है? होल व्हीट, बार्ले, किनुआ, ओट्स, ब्राउन राइस। तो इन चीजों का आपका, इन ग्रेन्स का आपका फूड जो खाना है आपने बना होना चाहिए। तो आप ब्राउन राइस और व्हाइट राइस दोनों ले सकते हैं। जो आपके होते हैं व्हाइट राइस, उसको लेने का तरीका ये है कि आपने उसमें थोड़ा सा घी डालना है और थोड़ा सा उसमें जीरा डालना है ताकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए। तो व्हाइट राइस लेने हैं, एक ऐसा नहीं है कि पूरी थाली भर के लेनी है, उसका भी पोर्शन कंट्रोल, एक स्मॉल बाउल लेने हैं। तो जिनको डायबिटीज है उन्होंने क्या करना है, जो इसका पानी होता है चावल का
वो बाहर निकाल कर फेंकना है, और चावल को आपने फ्रिज में रखना है, उसके बाद यूज करना है अगर आप व्हाइट राइस ले रहे हो, क्योंकि उसमें से आपका जो शुगर लेवल है वो कम हो जाएगा। तो आगे बात करते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन पावर की। आपकी प्लेट में प्रोटीन वाली चीजें जो है 1/4 हिस्सा होना चाहिए। प्रोटीन में क्या आ जाता है, फिश आ जाती है, एग्स आ जाते हैं, बीन्स आ जाते हैं, नट्स आते हैं, सैलड आता है। तो आपने इन चीजों को इंक्लूड करना है। तो आपने अवॉइड क्या करना है, रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट को आपने अवॉइड करना है, स्टॉप करना है। ये वाला प्रोटीन नहीं आपने लेना, आपने गुड प्रोटीन लेना है। आगे मैं बात करूंगी ऑयल्स की। तो ऑयल्स की जो क्वांटिटी है ना, मॉडरेट होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो आप कौन कौन सा जो ऑयल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल, कैनोला, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, पीनट ऑयल। देसी घी आप ले सकते हो, देसी घी में खाना बना सकते हो, तो वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए बेटर है बाकी तेल से। जैसे आपने अवॉइड करना है रिफाइंड और हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स को, आपने टोटली ही अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि हर लो फैट वाली चीज हेल्दी होती है, वो भी अनहेल्दी हो सकती है। आगे बात करते हैं पानी की, चाय की, कॉफी की। अगर मैं बात करूं पानी, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट आपने पानी को कंज्यूम करना है। जैसे आपका अगर 20 केजी वेट है तो आपने 1 लीटर पानी लेना है। अगर 60 केजी वेट है आपने उसके लिए 3 लीटर पानी लेना है। आप दिन में 3 से 4 लीटर पानी अपना कंज्यूम कीजिए। ऐसा नहीं कि जिसका 100 से ऊपर है तो वो ज्यादा पानी पिएगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है 3 से 4 लीटर की है, 3 से 4 लीटर ही पानी पीना है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। जितने भी शुगरी प्रोडक्ट है, शुगरी आपके ड्रिंक है, उसको अवॉइड कर दो टोटली। शुगरी कोई भी ड्रिंक नहीं लेना, स्टॉप करो अपनी डाइट में से। तो अगर बात करें मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट की, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट लिमिट में होने चाहिए, ठीक है। तो इससे वेट गेन होने का भी डर होता है। जैसे डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा लोगे थे, अगर वर्कआउट नहीं करोगे, तो इसके लिए उसको आपने 1 to 2 सर्विंग पर डे ले सकते हैं। तो आगे मैं बात करती हूँ फ्रूट जूस की। तो फ्रूट जूस जो होता है वो लिमिट में लेना है, स्मॉल ग्लास आप ले सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि आप फ्रूट को ऐसे ही खाएं, क्योंकि उसमें से आपको फाइबर भी मिलेगा। ऐसे ही जैसा फ्रूट है उसे कंज्यूम कीजिए। आगे बात करते हैं कॉफी की और चाय की। कॉफी जो है, चाय है, वो कम लेनी चाहिए, लेकिन जो मेन होते हैं उनको कॉफी ले सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी है। क्योंकि जो कॉफी होती है ना, उनका जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करती है, और साथ में जो लोग कॉफी लेते हैं उनको डायबिटीज होने का डर नहीं होता, हार्ट अटैक, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। तो मेन जो है वो कॉफी ले सकते हैं, लेकिन जो लेडीज है वो बिल्कुल कम करे, क्योंकि उससे उनके जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो कॉफी बनाने का तरीका भी लोगों का गलत है। लोग क्या करते हैं, बहुत सारी कॉफी एक कप में डालते हैं, उसको बीट करते हैं, काफी ज्यादा एक कप में कॉफी डालकर पीते हैं, वो नहीं अच्छी। जैसे मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, 1 रुपए का पाउच आता है, उसमें से 4 कप बना सकते हो, वो वाली कॉफी आपके लिए बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें मिनरल्स के साथ साथ कैफीन भी होता है। कैफीन का ज्यादा इंटेक हमें नहीं करना। तो अगर कॉफी पीनी है, मॉर्निंग को पी सकते हैं थोड़ी सी, लेकिन इसको कभी भी, इसके साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट क्या है, आपको इंसोमिया हो जाएगा, आपको रात को नींद नहीं आएगी अगर आप पियोगे, डिप्रेशन हो सकता है अगर नींद नहीं आओगी, आपको स्ट्रेस हो सकता है। इसके लिए जब भी कंज्यूम करनी है मॉर्निंग को करनी है। तो चाय जो होती है, चाय भी आपने कम करनी है। चाय भी एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम क्रिएट करती है आपको। तो चाय जब आपने लेनी है, अगर नहीं छोड़ सकते, थोड़ी सी लो, एक छोटा कप लो, और उसमें आपने कम चीनी डालनी है। उसकी जगह आप शक्कर डाल सकते हो, स्टीविया प्लांट होता है उसके पत्ते डाल सकते हो, या स्टीविया का पाउडर होता है वो सूखा मार्केट से मिल जाता है, वो डालकर आप कम दूध वाली, कम पत्ती वाली चाय पी सकते हो, वो कंज्यूम कर सकते हो। तो 5th पॉइंट है कि आपने स्टे एक्टिव, ऑलवेज आपने एक्टिव रहना है, लिथार्जिक नहीं रहना। आपने उसके लिए वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, योगा करना है, जो भी एक्टिविटी आपको एक्टिव करे। आप डांस कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, किचन में काम करते हुए भी आप म्यूजिक लगा के उसके साथ डांस कर सकते हो और एक्टिव रह सकते हो। तो अगर मैं बात करूं हेल्दी ईटिंग प्लेट की,
तो इसका मतलब है कि आपने फोकस करना है क्वालिटी पे, क्वांटिटी की जगह। क्वालिटी ऑफ द फूड, फूड आपका क्वालिटी वाला होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कार्ब्स की, तो कार्ब्स आपकी डाइट में इंपॉर्टेंट है, बट आपने ध्यान रखना है कि कौन सा कार्ब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, जो कार्बोहाइड्रेट आपको फ्रूट से मिल रहा है, वेजीज से मिल रहा है, आपके होल ग्रेन से मिल रहा है, मिलेट से मिल रहा है, बीन से मिल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अवॉइड करने हैं कौन से कार्ब्स, लाइक पिज्जा, बर्गर, पोटैटोस, राइस और ब्रेड। ये वाले जो है आपके कार्ब्स, इनको अवॉइड करना है। तो जो मैंने आज आपको टॉपिक के बारे में समझाया, हेल्दी प्लेट के बारे में समझाया, वो अकॉर्डिंग टू द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, अपने आप से नहीं बोल रही, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग जो आर्टिकल है उसमें से लिया गया है। तो आपको अब मैं बताऊं कि टॉप फूड आपने कौन से इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट में। डार्क ग्रीन वेजिस को इंक्लूड करना है। डार्क कलर की जो ग्रीन वेजिस होती है, एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स वीक आपने इसको लेना है। इसमें आ जाएगी आपकी ब्रोकली, पेपर्स जो डिफरेंट कलर की होती है, स्प्राउट्स एंड पालक। उसके साथ आपने इंक्लूड करना है होल ग्रेन्स, 2 और 3 टाइम्स डेली आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। होल व्हीट फ्लोर ले सकते हो, ओटमील ले सकते हो, बार्ले ले सकते हो, किनुआ ले सकते हो, बाजरा, रागी, कोदरा, मक्की ले सकते हो। आगे मैं बात करूंगी लेडीज की। जो लेडीज चाहती है कि उनकी स्किन ग्लो करे, उनकी स्किन यूथफुल हो, तो उन्होंने क्या करना है, नाइट को उन्होंने 2 स्पून चिया सीड जो होते हैं भिगो कर रखने हैं पानी में, और सुबह हल्के गुनगुने पानी में डालकर उसे कंज्यूम कर लेना। वहां से आपको 40 ग्राम का फाइबर मिलेगा। आपकी स्किन बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन यूथफुल हो जाएगी। उसमें से आपको ओमेगा 3 भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, तो जो आपकी स्किन को जवान रखेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। आगे बात करती है कि वीकली आपने ध्यान रखना है कि आपकी डाइट में दालें हो, राजमा हो, फलियां हो, चने जितनी भी प्रकार की आपकी डाइट में होनी चाहिए। तो आपने ध्यान रखना है, अपना स्केड्यूल ऐसे सेट कीजिए कि इनका आज मैंने दाल खानी, आज मैंने राजमा खाने, आज मैंने फलियां खानी, आज मैंने चने खाने हैं। ऐसे आपने ध्यान रखना है। तो अगर मैं बात करूं वेजिस सूप की, तो वेजिटेबल सूप आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। उसको आप बनाएं। मार्केट वाले सूप बिल्कुल नहीं लेके आने, जो आपके घर पर तैयार हो वो आपने खुद से तैयार करने हैं, वो बनाकर ले। ठीक है। आगे बात करते हैं फिश जो है, फिश आपकी डाइट में 2 to 3 सर्विंग्स होनी चाहिए। 2 to 3 सर्विंग्स वंस ए वीक होनी चाहिए, वंस ए वीक। तो इसमें सैमन फिश आ जाती है, ब्लू फिश आ जाती है, सेडिनस फिश आ जाती है, टूना फिश आ जाती है, जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा। आगे बात करेंगे बेरीज की। बेरीज जो होती है वो आपकी 2 to 4 सर्विंग डेली होनी चाहिए। इसमें आ जाती है रेस्पबेरीज, इसमें आ जाती है ब्लूबेरीज, ब्लैकबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, तो इसे इंक्लूड कीजिए। आगे बात करते हैं कौन सा प्रोटीन लेना है हमने। तो प्रोटीन जो भी लेना है, सोया आइसोलेट प्रोटीन लेना है। कोई भी प्रोटीन उठाया वो नहीं लेना, सोया आइसोलेट प्रोटीन लेना है। वो आपको मिलेगा टोफू से, सोया मिल्क से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा। तो ऐसा करके आपने लेना है। अगर आप प्रोटीन के बारे में और भी जानकारी चाहते हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो आपने अपनी डाइट में फ्लैक्स सीड्स इंक्लूड करने हैं, नट्स को इंक्लूड करना है, सीड्स को इंक्लूड करना है। आपने ऐड करने हैं 1 to 2 स्पून डेली, आधा कप आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। सीड्स लेने हैं, उसमें से बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेगा। तो साथ ही में आपने ध्यान रखना है कैल्शियम का इनटेक। आपने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरे करते रहना है। कैल्शियम आपको दूध से मिलता है, पनीर से मिलता है, मखाना से बहुत सारा आपको कैल्शियम मिलता है, बाजरा से मिलता है, रागी से बहुत सारा आपको कैल्शियम मिलता है, कोदरा से बहुत सारा आपको जो है कैल्शियम मिलता है। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, मेल और फीमेल की जो 19 साल से 50 साल तक है, उनकी रिक्वायरमेंट है 1000 mg की, 1000 mg पर डे की रिक्वायरमेंट है। अगर 50 से अबव है जो लोग, उनकी रिक्वायरमेंट 1200 mg है।
तो आपने अपनी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डेली पूरी करनी है। स्किन के लिए जो आपका होता है ना कैल्शियम, वो प्रोटीन होता है, वो कौन सा होता है? कोलाजन। कोलाजन आपने अपनी बॉडी का पूरा करते रहना है। कोलाजन का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि 30 के बाद आपकी बॉडी जो है कोलाजन बनाना बंद कर देती है। तो आज जो भी मैंने आपको टॉपिक दिया है, सारा न्यूट्रिशन के बारे में दिया है, ये सारा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपने इसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करना है। तो मेरा टॉपिक आज का इतना था। मैं नई वीडियो जल्दी ही लेके आपके सामने आऊंगी। तो इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ आप सभी का, जो आपने ध्यान से सुना। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक भी पहुंचाए। थैंक यू वेरी मच।